प्रेरित धारा की दिशा है ना। अब इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, इस डायग्राम में दो चुंबक दिख रहा है, साउथ नॉर्थ ऐसे लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब क्या होगा, एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण वाला। ठीक, अब राइट हैंड रूल है, ये मेरा राइट हैंड, अब इसको इस प्रकार से हम करते हैं समकोणिक, है ना। किस प्रकार से किए, समकोणिक की। अब जाहिर सी बात है मेरा तर्जनी उंगली कौन सा है, ये वाला। तर्जनी उंगली क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र। और देखो तर्जनी उंगली किसको इंडिकेट कर रही है, काली रेखा जो इधर है, दैट मींस ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, हमारा मध्यमा किसको दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा। ध्यान से देखना, अब ये चालक है, इस प्रकार से पकड़े हुए, तुम लोग को ऐसे लगेगा कि ये ऊपर है ना, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, हमारा ये क्या हुआ, ये चालक है बीच में रेड कलर का, ये चालक, इसमें क्या जा रहा है, ये मध्यमा उंगली, मध्यमा बोले तो विद्युत धारा कंफर्म है। तुम लोग मध्यमा किसको बोलते हैं, एक बार फिर से देख लो, है ना, है ना, है, ये दक्षिण हस्त नियम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमारा ये नीचे जो है विद्युत धारा की दिशा मध्यमा, तो विद्युत धारा की दिशा इस कंडक्टर से आती है। ठीक है, और ये हमारा किसका है, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र, ये काली रेखा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। अब ये अंगूठा, यानी कि ये वाम हस्त नियम में बल होता था, अब दक्षिण हस्त नियम में गति होता है, ये गति की दिशा को दर्शा रही है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा ये जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये कौन सी उंगली दर्शाती है, तर्जनी, है ना। और ये विद्युत धारा की दिशा हुई, जिसको कौन दर्शाती है, मध्यमा, है ना। अब ये गति किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। कहने का मतलब है इस चुंबकीय क्षेत्र के, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, दो मैग्नेट से ये उत्पन्न हो रहा है, इसके बीच में एक कंडक्टर रखा गया है, जिसमें विद्युत धारा को क्या किया गया है, प्रवाह किया गया है। विद्युत धारा का क्या किया गया है, प्रवाह। तो एक चीज याद रखना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस करंट को दर्शाता है, प्रेरित करंट को, प्रेरित धारा को। अब प्रेरित धारा किसके वजह से आता है, उस चालक, उस मैग्नेट की गति के वजह से। मतलब उसमें गति करो, चाहे तो मैग्नेट को अंदर बाहर कर दो, चाहे तो मतलब रिलेटिव मोशन लाओ, उसमें गति लाओ, तो जाहिर सी बात है इसकी गति की दिशा किधर हो जाएगी, आगे की तरफ। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चीज को या फिर अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो इसका गति की दिशा किधर हो जाएगी, इधर सामने, ऐसे ऊपर नीचे ऐसा गति का साइन हो जाए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस साइड। बात समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा इस डायग्राम को फॉलो करेगी, है ना। हम लोग ऐसा रखेंगे कि हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र जिधर है उधर तर्जनी को रख देंगे, और उधर तर्जनी को रख देंगे, तो मध्यमा करंट की दिशा दिखा देंगे। इसका मतलब है क्या कि भैया चुंबकीय क्षेत्र ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि गति जो होगा उस कंडक्टर का या उस वो सामने होगा। सीधी सी बात है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग को किस चीज की दिशा को बताता है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ये जो धारा है ना इसके अंदर, इस चालक के अंदर, वो प्रेरित धारा है। कौन सी धारा है, प्रेरित धारा। याद रहना चाहिए, कैसी धारा है, प्रेरित धारा। कोई तरह का दिक्कत नहीं, प्रेरित धारा। इस प्रेरित धारा को अगर थोड़ी देर के लिए समझा जाए, तो जाहिर सी बात है ये उत्पन्न होता है किसकी वजह से, उस लूप, मतलब उस कंडक्टर, उस चालक और तथा उस चुंबक के बीच रिलेटिव मोशन से। तो ये चालक और इस चुंबक के बीच जो रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि जो गति होगा, उसका तो दिशा होना चाहिए ना, इस दिशा में गति कर रही, वो दिशा क्या होगा, आमने सामने। इस डायग्राम के लिए अगर चुंबक के उल्टा हो गया, तो इसका गति में भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, गति की दिशा में परिवर्तन होगा ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दे। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, कैसे थी, ऐसे, अब ऐसे हो जाए, अब धारा की दिशा ऐसे ही रहे, तो अब गति किधर होगा, बोर्ड के पीछे की तरफ से इधर होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र अब उधर कर दिए, धारा नीचे का नीचे ही है, अब ये अंगूठा किधर आ गया, इसे। बात समझ में आ गई। तो यही होती है, गति को क्यों बोला गया है, क्योंकि ये प्रेरित धारा की दिशा को निकाल के देती है, इसलिए इसमें गति।
क्योंकि प्रेरित धारा किससे निकलती है? गति से। किसके किसके बीच? चालक और चुंबक के बीच के गति से। वो लूप जो हम बताए वो भी तो चालक की वजह से ही बनता है। बात को समझ में आया? और वाम हस्त नियम जो है वो बल की दिशा दिखाती है, उसमें अलग डायग्राम बताए थे हम लोग, है ना? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, गति नहीं समझा? अभी कुछ देर पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए थे, वो समझा था? उस लूप के अंदर हम लोग का गति होता था। मेरी बात को समझना, उस लूप के अंदर क्या होता था? गति होता था। वो गति का दिशा तो होगा ना, चुंबक का जो हम गति कर रहे थे वो चुंबक की गति का दिशा आमने सामने था, है ना? अब ये चुंबक के इस गति का मतलब गति का दिशा है, तो सोच लो कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा और विद्युत धारा की दिशा किधर होगी। सोच के देखना, जब गति ऐसे, मान के चलो कि गति मेरा ऐसे, गति मेरा ऐसे है, मतलब कि फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से भाई साहब हम अंगूठा को इधर की तरफ करेंगे, अंगूठा ना दिखाती है, गति मेरा इधर के इधर इधर हम इधर से ऐसे से कर रहे हैं, तो मेरा गति इधर से हम गति दे रहे हैं रॉड को, तो मेरा अंगूठा ऐसा, अंगूठा ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी दो उंगली इस पोजीशन में होगी, इस पोजीशन में होगी तो धारा ये दिखाती है, और ये तो जाहिर सी बात है ये चुंबक के क्षेत्र इधर होगी, धारा इधर होगी, तो गति की दिशा तो इधर थी। अब इस तरह से समझा, गति की दिशा तो इधर थी, हम इधर से गति कर रहे थे इसको, रिलेटिव मोशन, आवन जावन रिलेटिव मोशन, मतलब जितना जा रहा है जिधर उतना आ रहा है, रिलेटिव मोशन। बात समझ में आ गया? अब समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर बोलो, दूसरा तीसरा तरीका लगा देंगे समझाने का। इसलिए हम नहीं टाइम ले रहे, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आ जाना चाहिए दिमाग। ये एक है, हम लोग इसको गति क्यों बोल रहे हैं ये सबको पता होना चाहिए। गति के वजह से जो धारा उत्पन्न हो रही है ना, प्रेरित धारा, उसकी दिशा को नापता ही है, इसलिए गति बता रहा है। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये काम करता है, याद रखना, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड रूल याद रहेगा। बात समझ में आ गई? किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं? चलो।